तो हमने देखा कि जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, लीन और जस्ट इन टाइम, वो कैसे एसपीसी पे डिपेंडेंट हैं। और अगर जो लोग लीन और जस्ट इन टाइम नहीं कर सकते, वो कैसे इनहेरेंटली लॉस में होते हैं और compete नहीं कर सकते उन ऑर्गेनाइजेशन से जो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं। अब हमारा आखिरी सब टॉपिक जो है आज के सेशन का, वो है एसपीसी का रिलेशनशिप विद सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पीछे हमने बात की एक फैक्ट्री के अंदर प्रोसेसेस में मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के सप्लायर्स होते हैं, इंटरनल सप्लायर्स। या आपका कोई इंटरनल सप्लायर होगा और आप किसी के इंटरनल सप्लायर होंगे। तो यहाँ पे हम जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, यानी वो लोग जो हमारी फैक्ट्री से बाहर होते हैं, जो हमें रॉ मटेरियल देते हैं और हमसे फिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं। एसेंशियली फैक्ट्री के बाहर भी नहीं होते। बहुत सी बड़ी इंडस्ट्रीज ये प्रैक्टिस करती हैं कि वो अपने सप्लायर्स को अपने प्रेमिसेस पे ही वो स्पेस दे देती हैं, ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के जो रिस्क होते हैं वो मिटिगेट हो जाएं। यानी वो वहीं से रॉ मटेरियल आपका प्रोड्यूस करें और वहीं पे आपको दे दें, बीच में ट्रैवलिंग ना हो, बीच में और भी जिस तरह के रिस्क आते हैं, जैसे उनकी शेड्यूलिंग आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन अगर वो आपकी फैक्ट्री पे ही हैं तो उनकी शेड्यूलिंग भी आपके कंट्रोल में आ सकती है वगैरह। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल पार्टनर्स की, जो कि आपकी सप्लाई चेन में है। तो ये जो आपके सामने एक ग्राफिक बना हुआ है, इसको आप देखें तो ये बेसिकली बता ये रहा है कि हमें अब मुख्तलिफ जगहों पे अपनी इन्वेंट्री कितनी रखनी पड़ती है। तो फिलहाल हम खाली इनकमिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, यानी वो रॉ मटेरियल जो हमें हमारा सप्लायर प्रोवाइड करता है। तो आप ये ग्रीन वाली लाइन को देखें, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास कुछ इन्वेंट्री मौजूद है बिल्कुल शुरू में। अ, वो आहिस्ता आहिस्ता आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो कम होती जा रही है। तो जो मिडिल वाली ऑरेंज लाइन है, वहाँ पे आपने फैसला किया, वहाँ पे आप फैसला करते हैं कि अब ये वो लेवल आ गया है कि मुझे सप्लायर को ऑर्डर दे देना चाहिए कि जितने भी आपका री ऑर्डर की क्वांटिटी है, 100, 250, 1000, जितने भी आपको पीस चाहिए वो मुझे दे दो। तो वो ये जो सेकंड वाली ऑरेंज लाइन और उसके नीचे जो ब्लैक लाइन है, ये वो टाइम है जो आपका सप्लायर लेगा और आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा। इतनी देर में आपका अपना रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, तो आप फिर स्टॉक अप हो जाएंगे, फुल आपके पास स्टॉक आ जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू होगा, फिर अगला रीऑर्डर पॉइंट एंड सो ऑन। तो ये ग्रीन वाली लाइन जो है, ये एक आइडियल इन्वेंट्री के बिहेवियर को बता रही है कि आपने एक अपना टॉप लेवल रखा होता है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। एक वक्त आता है कि आप रीऑर्डर कर देते हैं, यानी अभी थोड़ी सी आपके पास इन्वेंट्री रहती है, आप रीऑर्डर कर देते हैं। इतनी देर में इन्वेंट्री ख़त्म होती है, नया माल आ जाता है, फिर आप उसको इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आपका सप्लायर जो है वो टाइम पे आपको चीज़ नहीं देता, या टाइम पे आपको उतनी चीज़ नहीं देता जितनी आपको चाहिए होती है। तो आप ये ब्लैक वाली लाइन को देखें तो ये एक्चुअल इन्वेंट्री बिहेवियर या रियल वर्ल्ड इन्वेंट्री बिहेवियर है। इसमें क्या हुआ कि इसका एंगल देखें, ब्लैक वाली लाइन का ग्रीन वाली लाइन से स्टीप है। इसका मतलब है कि जो आपने प्लान किया था कि मैं एक महीने में 400 पार्ट इस्तेमाल करूंगा, उसके बजाय आपने 500 पार्ट इस्तेमाल कर लिए, और वो टाइम बहुत जल्दी आ गया जब आपको रीऑर्डर करना पड़ा। पहला प्रॉब्लम वहाँ पे आ गया। जब आपने रीऑर्डर किया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको फ़र्ज़ करें 3 दिन में चीज़ दे देगा, लेकिन उसने 3 दिन के बजाय पूरा हफ्ता लगा दिया। इस दौरान क्या हुआ कि आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए, और आपको 4 दिन प्रोडक्शन की नहीं आपने, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल था ही नहीं। फिर जब रॉ मटेरियल आया, तो चूंकि आपने जो उसको ऑर्डर का आपके पास सिस्टम है वो 1000 पीस का है, लेकिन आप नीचे चले गए थे, आपको 1200 पीस चाहिए। तो आपको जो रीफिल मिला वो कम मिला। अब रीफिल कम मिला तो आप देखें कि फिर अगले प्रोसेस में वो मज़ीद प्रॉब्लम को नीचे लेके गया। यानी आपने और जल्दी इस्तेमाल की, उसने मज़ीद लेट किया, और मज़ीद आपको रिलेटिवली कम माल मिला। यानी वो रीऑर्डर आपका लेवल उतना ही था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे। तो अ, आपको फिर स्टॉक आउट होने में अब अगली दफ़ा और कम टाइम लगेगा।
तो ये आप इस ब्लैक वाले को देखें तो ये एक डिस्ट्रप्टेड मॉडल है, जिसमें आप मुख्तलिफ जगहों पे कंट्रोल ना होने की वजह से, आपका कंट्रोल या आपके सप्लाई चेन पार्टनर का कंट्रोल ना होने की वजह से आपको मुख्तलिफ जगहों पे लॉसेस होते हैं। आप आउट ऑफ प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं होता आपके पास। तो सप्लाई चेन में फिर ये फ्लक्चुएशंस आती हैं आपके पास, और ये सारी फ्लक्चुएशंस फिर अल्टीमेटली ट्रांसलेट होती हैं पैसों के लॉस में। याद रखें कि हमने शुरू में जो बात की थी कि हमारा मकसद है कि हमारी मशीनरी हर वक्त चलती रहे ताकि हम कैपिटल कॉस्ट रिकवर करें जल्द से जल्द और फिर प्रॉफिट में जाएं। तो लेकिन अगर आपकी सप्लाई चेन में इतनी डिसरप्शन होगी, तो आप देखें कि ये तो जस्ट बाय लुकिंग विजुअली इनटू इट, ये तो 30 से 40% तक डिसरप्शन है ना, और अनसर्टेनिटी है। तो इतना तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो अगर आपके प्रोसेस में इतना प्रॉब्लम है तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा सकेंगे एंड यू विल गो आउट ऑफ बिजनेस। तो इसका मतलब है कि सप्लाई चेन का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है एसपीसी से। जो सप्लाई चेन्स एसपीसी बेस्ड होती हैं वहाँ पे वेरिएशन कम होती है, सर्टेनिटी ज़्यादा होती है। तो आप अपने रीऑर्डर क्वांटिटीज़ कम रख सकते हैं और रीऑर्डर पॉइंट्स से बहुत श्योर हो सकते हैं कि मुझे इसी वक्त अब रीऑर्डर करना है। और चूंकि आपका सप्लायर भी एसपीसी यूज़ कर रहा है, तो यू कैन बी सर्टेन कि वो आपको सही टाइम पे सही क्वांटिटी दे देगा। तो आप यू विल बी वेरी क्लोज टू द ग्रीन लाइंस। जैसा हमने शुरू में बात की थी कि आइडियल सिस्टम बनाना लिटरली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि एसपीसी जो है वो सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है, जाहिर है बाहर वाले फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ट्रक आ रहा है और बारिश हो गई, डूब गया, कोई गाड़ी डूब गई आपकी, कोई किसी जगह पे कोई हड़ताल हो गई जिसकी वजह से आपकी गाड़ियां फंसी हुई हैं, ऑब्वियसली उन पर एसपीसी तो कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन इंटरनल प्रोसेस को कंट्रोल करके आप बहुत सारी चीज़ों पे जो मुख्तलिफ लॉसेस हो रहे होते हैं वेरिएशन की वजह से, वो लॉसेस आपको नहीं होते और आप यू आर मोर लाइकली टू अर्न प्रॉफिट्स। तो आज हमने देखा कि बिजनेसेस के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, वो कैसे इम्प्रूव किए जा सकते हैं अगर हम एसपीसी को इस्तेमाल करें। तो चूंकि एसपीसी का मेन फोकस जो होता है वो आपके सिस्टम की वेरिएशन पे होता है, अनसर्टेनिटीज रिड्यूस करने पे होता है। और बिजनेसेस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो सारे के सारे एक्चुअली दे आर रूटेड इन वेरिएशन एंड अनसर्टेनिटी। तो जो यानी इंटरनल प्रॉब्लम्स आपके, तो जब आप उन अनसर्टेनिटीज को और वेरिएशंस को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, यानी या ख़त्म करते हैं या एटलीस्ट कंट्रोल करते हैं, यानी आपको पता होता है कि वो कैसे बिहेव करेंगे, तो आप बाकी सारी प्लानिंग ठीक कर सकते हैं और इवेंचुअली यू कैन रन अ सक्सेसफुल बिजनेस। और अगेन मैं रीएम्फसाइज करूंगा कि ये सब फंक्शंस भी आपस में रिलेटेड होते हैं। एक फंक्शन का प्रॉब्लम एक फंक्शन में वेरिएशन बाकी सब फंक्शंस में भी ट्रांसलेट होती है, और ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपके प्रॉफिट्स पे डेंट लगाती हैं। और अगर वो डेंट बड़ा हो जाए तो आप यू कैन एक्चुअली गो आउट ऑफ बिजनेस। तो इन मुख्तलिफ चीज़ों को देख के आपको ये भी अंदाज़ा हुआ होगा कि कैसे अच्छी प्रैक्टिसेस करने वाले जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो आउट क्लास करती हैं उन इंडस्ट्रीज़ को जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं करती। और फिर इसी तरह फिर आपको आपको नज़र आता है कि जो अच्छे प्रैक्टिस करने वाले होते हैं वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी आउटलेट्स ज़्यादा होती हैं, उनकी फैक्ट्रीज एडिशनल बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनका प्रोसेस उनके कंट्रोल में होता है। अगर उन्होंने शुरू में फैसला किया कि मुझे साल बाद 35% प्रॉफिट आएगा, तो उनको 35% के आगे पीछे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ जाता है, क्योंकि उनका सिस्टम उनके कंट्रोल में होता है। तो वो उस प्रॉफिट को वो इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं और इवेंचुअली वर्ल्ड क्लास बिजनेसेस बन जाते हैं। और जिनका जिनका प्रोसेस कंट्रोल में नहीं होते या उनके सप्लायर्स के प्रोसेस कंट्रोल में नहीं होते, तो वो फिर प्लान करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 30% प्रॉफिट लेना था, लेकिन 30% प्रॉफिट के बजाय वो 40% अपनी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज कंट्रोल ना होने की वजह से खो देते हैं, रीवर्क्स में, स्क्रैप्स में, एक्सटेंसिव इंस्पेक्शंस में, कस्टमर्स के साथ लिटिगेशन में, और इवेंचुअली फिर वो या compete नहीं कर पाते और आउट ऑफ बिजनेस चले जाते हैं, या अपने ही प्रॉब्लम्स की वजह से आउट ऑफ बिजनेस चले जाते हैं। तो ये हमने सिर्फ ये 5 एस्पेक्ट्स देखे, इसके अलावा भी बिजनेस में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं।
स्पेशली सर्विस सेक्टर में। फिर ये हमने प्रोडक्शन पे काफ़ी हद तक फोकस किया। सर्विस सेक्टर में और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी यही अप्लाई होता है कि जहाँ जहाँ आप अपनी वेरिएशन को कम करेंगे, वेरिएशन को कंट्रोल करेंगे, वहाँ वहाँ आपका प्रोसेस पे कंट्रोल बढ़ता जाएगा, और एंड यू विल बी मोर लाइकली टू जनरेट प्रॉफिट्स। और जहाँ जहाँ आप कंट्रोल में नहीं होंगे, वहाँ वेरिएशन ज़्यादा होगी, एंड यू विल बी लेस लाइकली टू मेक प्रॉफिट्स। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे जी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते क्वेश्चन आंसर सेशन में इस पे डिस्कशन करेंगे।